जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास जो कि संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आइए समझते हैं। समसनम इति समासः। सबसे पहले जान लेते हैं कि समास होता क्या है, किसे कहते हैं। तो समसनम इति समासः अर्थात संक्षेपण, मतलब दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना। मतलब जब हम दो या दो से अधिक पदों की विभक्तियों को हटाकर उनका एक पद बना देते हैं तो हम उसको समास कहते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि समास और संधि में अंतर क्या होता है, क्योंकि संधि में भी तो हम कुछ ऐसे ही करते हैं। दो शब्द होते हैं, उनको मिलाकर एक बना देते हैं। तो संधि और समास में अंतर ये होता है कि संधि हमेशा की जाती है वर्णों के बीच में। उसमें हम पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण देखते हैं। जबकि समास में हम क्या करते हैं, समास में हम दोनों पदों को देखते हैं और फिर उनका उनका विभक्ति और उनकी जो समुच्चय बोधक च आदि या कोई और भी जो शब्द होते हैं उनको हटाकर हम समस्त पद बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अंतर होते हैं। क्या? एक तो संधि में हम वर्णों को देखते हैं और समास में हम दोनों पदों को देखते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं और क्या-क्या उसके भेद होते हैं, आइए पहले ये जान लें। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। मुख्य रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। हिंदी में समासों की संख्या 6 मानी जाती है, लेकिन संस्कृत में 4 होते हैं और द्विगु समास और कर्मधारय समास जो होते हैं, ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं। ठीक, तो यदि कभी कोई ऐसा सवाल आपके सामने आता है कि संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कि संस्कृत में समास 4 प्रकार के होते हैं। और कभी-कभी ये प्रश्न भी आ जाता है कि तत्पुरुष समास के भेद कौन-कौन से होते हैं, है ना? तो ये भी याद ध्यान रखिएगा कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से। न तत्पुरुष भी होता है, लेकिन वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आ जाता है। लेकिन जिनके नाम इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है? हुँ? आज हम अव्ययीभाव समास को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक? तो अव्ययीभाव समास, क्या परिभाषा है इसकी? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव समासः, अर्थात जिसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो, वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। क्या? एक बार फिर से समझते हैं। अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो या पहले पद का अर्थ प्रधान हो, एक ही बात है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब क्या और नियम है? इसमें अव्यय पदों का सुबंत पदों के साथ समास होता है। अव्यय पदों का सुबंत पदों के साथ समास होता है। ये सुबंत पद क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं सुबंत पद? तो सुबंत पद वो होते हैं जिनमें सु ओ जस आदि प्रत्यय लगाकर रूप बनाया जाता है, अर्थात जो शब्द रूप होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि जो होते हैं, अर्थात क्रिया से भिन्न जो होते हैं रूप, उनको हम सुबंत पद कहते हैं। ठीक है, अगला नियम क्या है? पहला पद अव्यय होता है या अव्यय, अव्यय के अंतर्गत क्या आता है? उपसर्ग या निपात। जो पहला पद है वो अव्यय मतलब उपसर्ग या निपात होता है। उपसर्ग, उपसर्ग तो याद ही होंगे ना आपको। प्र प्रा अब सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि प्रति सु उत, ये उपसर्ग हैं। और निपात क्या होते हैं? निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य पूर्ति में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नी, इति और उत, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको निपात कहते हैं।
ठीक, अगर आपने निरुक्त थोड़ी सी पढ़ी होगी, आपके सामने कभी आया होगा, तो निपातों के विषय में जरूर पढ़ा होगा। हम्म। अब अगला नियम देखते हैं। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। अब ये नहीं समझ में आया भाई कि अव्यय बन गया तो नपुंसकलिंग में कैसे प्रयोग होगा। बड़ी विकट समस्या ये तो देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब समस्त पद बनाया जाता है, मतलब विग्रह के बाद जब विग्रह को समस्त पद के रूप में बनाया जाता है, तो उस वो जो पद होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में बनाया जाता है। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, उसमें वो रूप बना दिया जाता है। और उसके बाद वही वो जो पद बनता है वो प्रत्येक विभक्ति वचन लिंग में ऐसे ही प्रयोग होता है, फिर वो बदलता नहीं है, वो अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। समझ आया क्या? ये समास होने पर जो समस्त पद होता है अव्ययी भाव समास का, वो नपुंसकलिंग एक वचन के रूप में बन जाता है। और उसके बाद वो जो नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का रूप होता है वो अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, मतलब फिर वो किसी के लिए भी बदलता नहीं है, किसी भी अर्थ में बदलता नहीं। प्रत्येक विभक्ति वचन और लिंग में वो समान रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ गया समझ में। हम्म। चलो आगे देखते हैं इसको। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं और जो उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है किन किन अर्थों में किया जाता है ये भी समझ लेते हैं। अनु, अनु उपसर्ग का प्रयोग जो किया जाता है योग्य अर्थ में और पीछे के अर्थ में, दो अर्थों में किया जाता है। तो इसलिए जब भी आप इसके जब भी आप इसका समस्त पद बनाएं या जब भी आप इसका समास विग्रह करें, तो ये जरूर एक बार अर्थ को समझने की कोशिश कर लें कि इसका जो प्रयोग है अनु अव्यय का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में हो सकता है, पश्चात अर्थ में होगा या योग्य के अर्थ में होगा। ये कैसे पहचानेंगे आप? ये शब्द को देखकर उसके अर्थ को समझकर तब आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे अनुरूपम, तो इसका विग्रह क्या होगा? रूपस्य योग्यम, अनुरूपम। और दूसरा क्या है? अनुरथम, रथस्य पश्चात। तो देखिए दोनों में अनु उपसर्ग का प्रयोग है, लेकिन दोनों का विग्रह क्या है? एक का योग्य अर्थ में है और एक का पश्चात अर्थ में है। अब हम इसका ये नहीं कर सकते ना, जैसे अनुरूपम का हम रूपस्य पश्चात नहीं कर सकते, कोई अर्थ ही नहीं बनेगा रूप के बाद। हुँ? तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे सामने ये शब्द आता है जैसे अनुरूपम या अनुरथम, तो इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, अर्थ को समझेंगे और उसके बाद उसका हम सही रूप से उसका समास विग्रह करेंगे। ठीक है? और जहाँ पर दो अर्थों में किसी उपसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ थोड़ा-सा हमें सोचना पड़ेगा। जहाँ एक अर्थ में ही होता है वहाँ कोई समस्या नहीं होगी, वहाँ तो हम आसानी से उसका विग्रह कर पाएँगे। जैसे उप, तो उप का अर्थ उप का प्रयोग किस में होता है? समीप अर्थ में। क्या होगा? उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम, उपवृक्षम। और एक और उदाहरण, उपगंगम, गंगायाः समीपम, उपगंगम। हुँ? अब इसी तरह से सह, सह के योग में क्या होता है? सह किस लिए प्रयोग होता है? सह प्रयोग होता है साथ और सदृश के अर्थ में। जैसे सचित्रम, चित्रेण सहितम सचित्रम। और सवर्णम, वर्णेन सदृशम, वर्ण के जैसा। तो यहाँ पर सचित्रम का प्रयोग हुआ साथ के लिए और सवर्णम का प्रयोग हुआ सदृश के लिए। ठीक, इस अंतर को समझकर फिर आप इसको याद कर लेना। अब आगे देखते हैं। प्रति, प्रति का प्रयोग होता है प्रत्येक अर्थ में। जैसे प्रतिग्रामम, तो क्या विग्रह होगा? ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रतिग्रामम। ठीक है। और यथा, यथा का प्रयोग अनुसार के अर्थ में। यथा समयम, अर्थात समयम अनतिक्रम्य, अर्थात समय का उल्लंघन ना करके। तो इसका मतलब यथा समय, समय के अनुसार, है ना? यही होगा ना।
अब देखिए जैसा हमने कहा था क्या कि इसका नपुंसक लिंग में रूप बन जाता है। तो देखिए अनुरूपम, अनुरथम, उपवृक्षम, उपगंगम, सचित्रम, सवर्णम, प्रतिग्रामम, यथा समयम, सब में क्या रूप बना है इसका समस्त पद का नपुंसक लिंग में। और अब चाहे हम इसका एक वचन में प्रयोग करें या बहुवचन में प्रयोग करें या किसी भी विभक्ति के अनुसार करें, इन सब का प्रयोग इसी रूप में ही होगा, ये बदलेगा नहीं। अब आ गया समझ में? हम्म। आगे और उदाहरण देखते हैं। निरुपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अभाव के अर्थ में। निर्जनम, जनानाम अभावः, अर्थात लोगों का जहां पर अभाव होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? निर्जनम। ठीक है। अब क्या कहते हैं, एक और नियम दिया हुआ है। यदि उत्तर पद के आरंभ में, उत्तर पद मतलब जो दूसरा वाला पद होता है, हम्म, जो उत्तर पद के आरंभ में क, ख, प अथवा फ, इनमें से कोई एक व्यंजन हो तो निर के स्थान पर निश हो जाता है। क्या हो जाता है? निर के स्थान पर निश हो जाता है। जैसे निष्प्राणम, तो इसका विग्रह क्या है? प्राणानाम अभावः, निष्प्राणम। ठीक। फिर समृद्धि, समृद्धि समृद्धि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि। ठीक है। अधि, अधि का प्रयोग किस में होता है? सप्तमी के अर्थ में। जैसे अधिहरि, तो इसका विग्रह क्या होगा? अधौ हरि, अधिहरि। ठीक है। अत्यय, अत्यय का प्रयोग नष्ट होने के अर्थ में होता है। जैसे अति हिमम, हिमस्य अत्यय अति हिमम। ठीक। व्यरिद्धि, व्यरिद्धि अर्थात दुर्गति के अर्थ में। जैसे दुर्यवनम, यवना नाम व्यरिद्धि, यवनों की दुर्गति। और आ उपसर्ग का प्रयोग भी किस में होता है? तक अर्थ में या पर्यंत अर्थ में। कैसे? देखिए आमरणम, अर्थात मृत्यु पर्यंतम। आमरणम, जैसे हम कभी देखते हैं ना, हम कभी किसी उसके बारे में देखते हैं, कोई आंदोलन होता है तो हम उसमें क्या देखते हैं ना कि आमरण अनशन, तो वो क्या मतलब होता है? मतलब मृत्यु पर्यंतम अनशन। ये धरना कब तक है? जब तक मृत्यु ना हो जाए, तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो उसको क्या कहा जाता है? आमरणम। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? हम्म। आइए अब थोड़ा सा इसका और अभ्यास करते हैं ताकि ये और अच्छे से हम इसको जान पाएंगे। देखिए उपवृक्षम शिवलिंगम अस्ति। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर उपवृक्षम शब्द का समास विग्रह करें तो क्या होगा? हम्म। क्या होगा? वृक्षस्य और समीपम। तो अगर समास विग्रह करके हम इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? वृक्षस्य समीपम शिवलिंगम अस्ति। कक्षा 9 और 10 में इसी तरह के समास पूछे जाते हैं वाक्यों में, सिर्फ शब्द नहीं दिया जाता। 8वीं तक तो फिर भी शब्द दे दिए जाते हैं कि इनका विग्रह बताइए, लेकिन कक्षा 8 के बाद से 9, 10, 11, 12 इसमें क्या होता है? आपके सामने वाक्य दिया जाता है और वाक्य में आपसे पूछा जाता है। जैसे ये है, हम्म, सीता सरामम वनम गच्छति। अब देखिए सरामम, इसको हमें क्या करना है? विग्रह करना है। संधि का हम विच्छेद करते हैं और समास का हम विग्रह करते हैं, है ना? दोनों में अंतर है। संधि हम विच्छेद करते हैं और समास में विग्रह। तो सरामम का विग्रह क्या होगा? रामेण और सहितम। तो इस वाक्य को जब हम दोबारा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सीता रामेण सहितम वनम गच्छति। ठीक है। भिक्षुकः प्रतिग्रहम अटति। तो प्रतिग्रहम का विग्रह क्या होगा? गृहम और गृहम प्रति, गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम। भिक्षुकः गृहम गृहम प्रति अटति। भिक्षुक प्रत्येक घर में घूमता है। ठीक।
कक्षायाम छात्राः यथास्थानम उपविशन्ति। अब देखिए यथास्थानम, यथा का प्रयोग किसमें किया था? अनतिक्रम्य, अर्थात स्थानम और अनतिक्रम्य, ये म नीचे आ जाएगा, है ना? स्थानम अनतिक्रम्य, अर्थात स्थान का उल्लंघन ना करके अपने अपने स्थान पर, ठीक है, या अनुसार, अपने अपने स्थान के अनुसार। ठीक। उसके बाद अगला वाक्य है कृषकाः अनुवृष्टि बीजानि वपन्ति। जो कृषक हैं, अब देखिए मैंने कहा था कि अनु के अर्थ में जब आपके सामने समस्त पद आएगा तो आपको उसके अर्थ के अनुसार उसका विग्रह करना है, उसके अर्थ को समझकर। अनुवृष्टि बीजानि वपन्ति, अब देखिए बारिश में तो कोई बीज नहीं बोया जा सकता, तो क्या होगा? बारिश के बाद ही भी बोया जाएगा, है ना? तो क्या होगा इसका? अनुवृष्टि का हम्म वृष्टि पश्चात, तो यहाँ पर क्या होगा? पश्चात अर्थ में अनु का प्रयोग हो जाएगा। कृषकाः वृष्टि पश्चात बीजानि वपन्ति। ठीक, समझ आया? तत्पुरुष समास क्या कहता है? उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, अर्थात तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष, जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है क्या, कि इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद, पहला पद और दूसरा पद, है ना? समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की विभक्तियां अलग होती हैं। कौन कौन से होते हैं? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष समास अर्थात जहां पर प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की विभक्तियां एक होती हैं, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। अब तत्पुरुष समास के दो भेद और होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है न तत्पुरुष और एक होता है उपपद तत्पुरुष। ठीक, आज हम इनके विषय में जानेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनके उदाहरणों को देखेंगे और समास विग्रह भी करके देखेंगे। हम्म और कर्मधारय और द्विगु समास, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसका प्रथम पद तो द्वितीय विभक्ति में होगा और जो द्वितीय पद है उसमें अधिकतर श्रितः, अतीतः, पतितः, गतः, प्राप्तः, आपन्नः ये शब्द देखने के लिए मिलते हैं। अधिकतर इस तरह के शब्द होंगे। इनसे भिन्न थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अधिकतर द्वितीय विभक्ति में जो उत्तर पद होता है उसमें यही शब्द हमें मिलते हैं। इनका विग्रह किस प्रकार किया जाता है? देखिए, जैसे कृष्णाश्रितः, तो क्या बनेगा इसका विग्रह? कृष्णम आश्रितः, तो क्या बना? कृष्णाश्रितः। दुखातीतः, तो विग्रह दुखम अतीतः। धन प्राप्तः, धनम प्राप्तः, धन को प्राप्त। और ग्राम गतः, तो ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। ठीक है। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त। ठीक है। संकटापन्नः, संकटम आपन्नः, संकट में पड़ा हुआ। देखिए, जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह में हमें क्या करना है? जो समस्त पद यदि हमारे सामने है तो हम उसके अर्थ के बारे में सोचें, उसके अर्थ को जानने का प्रयास करें और उसके अर्थ के अनुसार ही उसकी विभक्ति लगाकर हम उसका विग्रह कर सकते हैं।
और जो विभक्ति प्रथम पद में होती है, उसी विभक्ति के नाम से उस समास का नाम होता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष में हमने देखा ग्राम, यहाँ पर देखिए जैसे ग्रामम गतः, तो ग्राम गतः शब्द बना है, तो कौन सा समास हुआ ये? द्वितीय तत्पुरुष। ये जितने भी उदाहरण हमने पढ़े हैं, ये सभी द्वितीय तत्पुरुष के हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष पूर्व सदृश सम मिश्र छिन्न हतः हीनः त्रातः खंडः, जिसमें पहला पद तो तृतीय विभक्ति में होगा और जो दूसरा पद होगा उसके वहां पर इस तरह के शब्द देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब इनका विग्रह देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। नख भिन्नः, अब देखो अगर हम नख भिन्नः शब्द का विग्रह करें तो क्या होगा? नखों के द्वारा अर्थात नाखूनों के द्वारा भिन्न किया हुआ। तो द्वारा वैसे भी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। नखई भिन्नः, नखों के द्वारा भिन्न अर्थात अलग किया हुआ। हरि त्रातः, हरि के द्वारा बचाया गया, तो क्या होगा? हरिणा त्रातः। धान्यार्थः, धान्येन अर्थः, धान्येन अर्थात अनाज के लिए। ठीक है, और ज्ञानहीनः, ज्ञान से हीन, तो क्या होगा? पहले शब्द में आगे तृतीय विभक्ति और दूसरा शब्द है हीन, तो ज्ञानेन हीनः। ठीक, शंकुल खंडः, शंकुलया खंडः, स्रोते से काटा गया, है ना? तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष है ना? मैंने अभी भी बताया था क्या कि जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो प्रथम पद में जो विभक्ति लगती है वही विभक्ति के नाम से उस समास का नाम होता है। जैसे अगर प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में है तो द्वितीय तत्पुरुष, प्रथम पद तृतीय विभक्ति में है तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति में है तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी में है तो पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी में होगा तो षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी में होगा तो सप्तमी तत्पुरुष। इस प्रकार इसके नाम रखे हो जाते हैं और इनकी पहचान होती है। गुण मिश्रः, तो क्या होगा? गुणेन मिश्रः, गुणेन मिश्रः। राम हतः, रामेण हतः, राम के द्वारा मारा गया। पितृ समः, पित्रा समः, पिता के समान। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या है? तृतीय विभक्ति में है और द्वितीय पद में अधिकतर इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं हो सकता है इनसे भिन्न भी शब्द आ जाएं, लेकिन मुख्य रूप से यही शब्द होते हैं। आगे चलते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होगा? पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होगा। किसका? विग्रह करने के बाद, विग्रह करने के बाद पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होगा और दूसरे पद के रूप में हमें कौन से शब्द मिलेंगे? अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षित, शाला, इसी प्रकार के शब्द। देखते हैं। पाठशाला, तो क्या होगा? पाठाय शाला, प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में और दूसरा पद हमारा शाला अर्थात उसका घर या उसके रहने का स्थान, जो पाठ के रहने का स्थान होता है या पढ़ने के लिए जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? पाठशाला। भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि। अब एक चीज आप यहाँ पर देखिए, जब हमने पाठशाला का विग्रह किया तो हमने कहा पाठायशाला, पढ़ने के लिए घर। एक वचन में। भूत बलि का हमने किया भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि। तो यहाँ पर हमने चतुर्थी के बहुवचन में इसका विग्रह किया। तो यहाँ हमें ये जानना आवश्यक है कि जब भी हम इस तरह का विग्रह करते हैं तो उसके अर्थ को हमें समझ लेना है। एक भूत के लिए बलि नहीं, बहुत सारे भूतों के लिए बलि, तो भूतेभ्यः बलि। अब जनहितम, एक व्यक्ति के हित के बारे में बात नहीं होती कभी भी। जब भी सामूहिक रूप से बात होती है तो बहुत सारे लोगों के हित के बारे में बात होती है। तो क्या होगा? जनेभ्यः हितम। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग किया जाए। ठीक है। बालार्थम, बालाय अयम, इस उदाहरण को आप बहुत ध्यान से समझिए। क्या? देखिए समस्त पद क्या है? बालार्थम, और इसका विग्रह क्या है? बालाय अयम, अर्थात यह बच्चे के लिए है। तो जब भी इस तरह का समस्त पद आपके सामने आएगा तो उसका विग्रह इसी प्रकार हो।
बालाय अयम। हम्म, अगर बालार्थम है तो बालाय अयम होगा, अगर कुछ और है तो अगर अंत में अर्थम है, ये ध्यान रखिएगा, तो उसका विग्रह अयम करके होगा। हम्म, अब सर्व सुखम, तो अब देखिए जैसा मैंने कहा था कि जब एक सामूहिक बात होती है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। सर्व सुखम, सर्वेभ्यः सुखम। ठीक है। गोरक्षितम, तो गवे रक्षितम, गायों के लिए रखा गया। धन लुब्धः, धनाय लुब्धः, धन का लोभी, यहाँ व्यक्तिगत है। ठीक है। अब इसी तरह से पंचमी तत्पुरुष, उसको देख लेते हैं। क्या कहता है? कहता है कि भयवाचक, पतित, मुक्त, भ्रष्ट, अपेत आदि शब्द कहाँ पर मिलेंगे? इसके उत्तर पद में मिलेंगे। और प्रथम पद कैसा होगा? कैसा होगा? अभी बताया था ना, कैसा होगा? पंचमी विभक्ति में। जिसका प्रथम पद पंचमी विभक्ति में होगा और उत्तर पद में किस तरह के शब्द होंगे? या तो भयवाचक होंगे या फिर पतित, मुक्त, भ्रष्टः, अपेतः, इस तरह के। अब जैसे व्याघ्र भीतः, तो क्या होगा? व्याघ्रात भीतः, व्याघ्र से डरा हुआ। इसी तरह से देखिए, वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, है ना। और सुखापेतः, सुखात अपेतः। ठीक है। संकट मुक्तः, संकटात मुक्तः, संकट से मुक्त। पंचमी विभक्ति, प्रथम पद पंचमी विभक्ति में है, दूसरा शब्द मुक्त है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष है ना। धर्म भ्रष्टः, है ना, तो धर्मात भ्रष्टः। ठीक है। इसके अर्थ को समझकर फिर हम इसका विग्रह करेंगे। उसके बाद आ जाता है षष्ठी तत्पुरुष समास, जहां पर प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में होगा और द्वितीय पद कैसा होगा? हमारा संबंधवाचक होगा, जिससे संबंध होगा, है ना। जैसे राजपुरुषः, तो राज्यः पुरुषः, राजा का पुरुष, राजपुरुषः। अर्थ गौरवम, अर्थस्य गौरवम, अर्थ गौरवम। देवराजः, देवानाम राजः। अब देखिए, जब राजा की बात है तो किसी एक व्यक्ति का तो राजा नहीं हो सकता ना, है ना। तो क्या होगा? बहुत सारे देवों का राजा होगा, तो क्या बनेगा? देवानाम राजा, तो क्या हुआ? देवराजः। ठीक। धर्म लक्षणम, धर्मस्य लक्षणम। ये जो इतने सारे उदाहरण दिए हैं ना, ये आपको समझाने के लिए दिए हैं, ताकि एक एक समास आपके समझ में अच्छे से आ जाए। इनको बहुत ध्यान से समझना। अधिकतर क्या होता है, यही उदाहरण होते हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। अधिकतर पेपर में इन्हीं में से आ जाते हैं या इनसे मिलते जुलते हुए आ जाते हैं। अगर इनको भी आपने ध्यान से समझ लिया तो समास तो आपका हो ही जाएगा, है ना। फिर है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष में पहला पद सप्तमी विभक्ति में होगा और जो उसका उत्तर पद होगा उसमें किस तरह के शब्द होंगे? कुशल, प्रवीण, दक्ष, निपुण, सिद्ध, पटु, शौंड, बंध और रुचि। वैसे तो कुशल, प्रवीण, दक्ष, निपुण, सिद्ध, पटु, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग इनका प्रयोग किया जाता है ना। अब जैसे कार्य कुशलः, तो क्या होगा? कार्य कुशलः, कार्य में कुशल। हमने इसका हिंदी में अर्थ निकाला कार्य में कुशल, तो हमने इसका संस्कृत बना दिया कार्य कुशलः, है। और जलमग्नः, तो क्या होगा? जले मग्नः, जल में मग्न। वैसे भी हमें कारक चिन्ह के अनुसार भी हम समझ पाते हैं। चक्रबद्धः, चक्रे बद्धः, चक्र में बंधा हुआ। और कलह रुचि, कलहे रुचि, कलह में जिसकी रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है। तो समास विग्रह का क्या है? पहला पद हमारा विभक्ति में होगा, किसमें? व्यधिकरण तत्पुरुष में। व्यधिकरण तत्पुरुष में पहला पद हमारा विभक्ति में होगा और दूसरा पद जो है हमारा, अधिकतर जो शब्द बताए गए हैं उन्हीं के जैसा या उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। अब आगे देखें, न तत्पुरुष। अब ये क्या कहते हैं? इसका एक भेद है तत्पुरुष का। जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द जैसे अ आदि लगे हों, उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं।
और क्या कहते हैं, कहते हैं समस्त पद बनाते समय जब उत्तर पद का पूर्व वर्ण, उत्तर पद का पूर्व वर्ण माने जो पहला वर्ण होगा, है ना, कोई व्यंजन हो, उत्तर पद का जो पहला वर्ण है यदि वो व्यंजन हुआ तो क्या होगा, न के स्थान पर अ हो जाएगा। और यदि उत्तर पद का पूर्व वर्ण कोई स्वर होगा तो क्या होगा, न के स्थान पर अन हो जाता है। न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। कैसे, ये भी समझते हैं। जैसे न विद्या, तो क्या हुआ, अविद्या। क्यों, क्योंकि जो पहला वर्ण है वो क्या है, यहाँ पर व्यंजन, पहला वर्ण व्यंजन है, तो यहाँ क्या हुआ, अविद्या, अ लग गया। और न सत्यम, पहला वर्ण क्या है, उत्तर पद का पहला वर्ण, उत्तर मतलब जो दूसरा पद है ना, तो उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, व्यंजन, तो क्या हुआ इसका, असत्यम, अ लग गया न के स्थान पर। अब न इष्टम, अब देखिए न इष्टम, पहला पद क्या है, न, और दूसरा पद क्या है, ई, अर्थात स्वर, तो क्या बना यहाँ पर अनिष्टम। ठीक है। और इसी तरह से न उत्साह, अब देखो पहला पद है न और दूसरा पद है स्वर, तो शब्द बना हमारा अनुत्साह। ठीक, आगे एक और इसका भेद है, क्या है, उपपद तत्पुरुष। अब उपपद तत्पुरुष क्या होता है भाई, आओ ये भी समझ लेते हैं। सुबंत पद से क्रियापद का समास होने पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। मतलब जब शब्द के साथ कोई क्रियापद जुड़ जाता है तो वहां पर क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास होता है। और क्या होता है, समस्त पद में उत्तर पद का क्रिया रूप नहीं रहता। मतलब जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं, जो हमारा क्रिया पद था वो समाप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। इस समास में द्वितीय पद पूर्ण रूप से प्रथम पद पर आश्रित होता है। क्या, जो दूसरा पद है वो पूरी तरह से कहाँ पर आश्रित होता है, अपने पहले पद पर आश्रित होता है। और यह समास मुख्य रूप से करोति, जायते, ददाति, जयति आदि क्रियापदों के साथ होता है। कौन कौन से क्रियापदों के साथ होता है, कौन कौन से, करोति, जायते, ददाति और जयति। कौन कौन से हैं, फिर से बोलो एक बार, करोति, जायते, ददाति और जयति मुख्य रूप से इन्हीं चार क्रियाओं के साथ होता है। अब उदाहरण देखते हैं इसका। क्या है उदाहरण, सुखम करोति, तो क्या हुआ इसका, इसका समस्त पद क्या बनेगा, सुख करम, सुख करम। विग्रह क्या हुआ, सुखम करोति इति सुख करम। जो सुख को करता है वो क्या होता है, सुख कर होता है ना। और इसी तरह से अम्बुनी जायते, अर्थात जो जल में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, अम्बुजम, अर्थात कमल का फूल, है ना। और जलम ददाती, जो जल देता है उसको क्या कहा जाता है, जलदह, जल को देने वाला अर्थात बादल। और सर्वम जयति, जो सब कुछ जीत लेता है उसको क्या कहा जाता है, सर्वजित, सब कुछ जीतने वाला। मतलब उपपद तत्पुरुष में जब सुबंत पद का क्रियापद के साथ समास होता है तो जो समस्त पद होता है वो या तो संज्ञा हो जाता है या विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से उसका समस्त पद बनता है। ठीक, आइए अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। समस्त पद का हम विग्रह कर लेते हैं और अगर विग्रह पद है तो हम उसका एक बार समस्त पद बना लेते हैं। अभ्यास से क्या होगा, जो पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। शरणम आगतः, तो क्या बनेगा, हम्म, शरणागतः। कौन सा समास हुआ, कौन सा समास हुआ, देखिए पहला पद क्या है, द्वितीय विभक्ति में, तो समास क्या हुआ, द्वितीय तत्पुरुष, है ना, द्वितीय और तत्पुरुष। ठीक है। अब शरेण बिद्ध, तो क्या बनेगा, हम्म, शर
विद्धः। कौन सा समास? हम्म, तृतीया तत्पुरुष। फिर है दानाय पात्रम, दान देने के लिए पात्र। देखा है दान पात्र जगह जगह रखे होते हैं। कहाँ रखे होते हैं भाई? मंदिर में जाते हैं वहां रखे होते हैं, गुरुद्वारे में होते हैं, और भी बहुत सारी जगह पर होते हैं, है ना। दानाय पात्रम तो क्या होता है वो? दान पात्रम। ठीक है, कौन सा समास हुआ? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक। रोग मुक्तः, अब देखो रोग मुक्तः, इसका अर्थ यदि हम निकालें तो रोग से मुक्त मतलब रोग से अलग होकर मुक्त, है ना। तो क्या बनेगा? रोगात मुक्तः। कौन सा? हम्म, पंचमी तत्पुरुष। देवपति ही, देवपति ही क्या होगा? हम्म, देवानाम और पति ही, यहाँ माँ हम हटाकर ऊपर भी लगा सकते। ठीक है, कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। शास्त्र प्रवीण तो क्या होगा? शास्त्रे और प्रवीण। कौन सा? हम्म, सप्तमी और तत्पुरुष। ठीक है। अनास्था क्या होगा? अनास्था। अब देखो यहाँ पर हमें देखने से ही पता चल रहा है अन लगा हुआ है, तो न आस्था। क्यों? क्योंकि पहला पद स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर न को क्या हुआ है? अन हुआ है। तो शब्द क्या बना है हमारा? अनास्था। कौन सा समास हुआ? हाँ, न तत्पुरुष। ठीक है। और हितकरः क्या होगा? हितकरः, हितम करोति इति हितकरः। कौन सा? उपपद तत्पुरुष। ठीक, समझ आया। कर्मधारय समास, जैसा कि आपको पता है, समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। समानाधिकरण अर्थात जिसके प्रथम पद और द्वितीय पद मतलब उत्तर पद, इन दोनों की विभक्ति कैसी होती है? एक ही होती है, मतलब समान विभक्ति में दोनों पद पाए जाते हैं। ठीक है। इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं: विशेषण विशेष्य और उपमानोपमेय और अवधारणा पूर्व पद। अब सबसे पहले समझते हैं विशेषण विशेष्य क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, विशेषण और विशेष्य, इसका एक पद विशेषण होता है और एक पद इसका विशेष्य होता है। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है? क्या होता है? विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताई जाती है, मतलब जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे सुंदरः और बालकः। अब देखिए, यहाँ पर सुंदरः तो हो गया विशेषण और बालकः हो गया विशेष्य। हम्म, तो इसमें क्या होगा? एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष्य होगा। ठीक है। अब उपमानोपमेय, जैसा कि यहाँ पर भी नाम से ही स्पष्ट होता है, उपमान और उपमेय। इसमें अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? गुण संधि। उपमान उपमेय, है ना। तो देखिए, एक पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। उपमान और उपमेय क्या होते हैं? हिंदी में उपमा अलंकार पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। चलिए देखते होता क्या है उपमान और उपमेय। उपमान क्या होता है? जब किसी विश्व प्रसिद्ध वस्तु की
किसी से तुलना की जाती है तो वो जिसकी जो विश्व प्रसिद्ध वस्तु होती है वो हो जाती है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होती है उपमेय। एक बार फिर से समझते हैं। जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। जैसे चंद्रम इव मुखम, चंद्र के समान मुख। ठीक है। और उसके बाद अवधारणा पूर्व पद। अवधारणा पूर्व पद क्या होता है? जिसमें कि दोनों के अंतर को समाप्त कर दिया जाए, जिसमें उपमान उपमेय विशेष्य विशेषण इनके अंतर को समाप्त कर दिया जाए। मतलब जो दूसरा पद है उसके अनुसार उसी को ही पहले पद के रूप में मान लिया जाए। जैसे गुरु गुरु एव देवः। तो गुरु एव देवः अर्थात क्या हुआ? गुरुदेवः, गुरु ही है देव, है ना? तो जिसको जिसको गुरु को ही देव के रूप में मान लिया गया है, ऐसे गुरु, तो उनको क्या कहा जाता है? गुरुदेव। इसका समस्त पद होगा गुरुदेव और इसका विग्रह हो जाएगा गुरु एव देवः। ठीक है। आइए अब विस्तार से जाने विशेषण विशेष्य। सबसे पहले इसको विस्तार से समझ लेते हैं। समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। जो पूर्व पद होगा या तो वो विशेषण होगा या वो विशेष्य होगा। वैसे अधिकतर पहला पद विशेषण ही होता है, दूसरा विशेष्य होता है, लेकिन कभी कभी ये बदल भी जाता है। तो हमें क्या करना है? बस उसको समझना है। एक पद विशेषण एक पद विशेष्य, और दोनों पदों के बीच में च, असौ और तत्, इन शब्दों के द्वारा क्या होता है? उनका विग्रह किया जाता है। इन शब्दों से, किन से? च, असौ और तत् से, इन शब्दों का, किसका? जो समस्त पद होता है उसका विग्रह किया जाता है। ठीक। और क्या कहते हैं? सु के लिए सुंदर और कु के लिए कुत्सित का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर समस्त पद में पहला पद सु है तो उसके लिए सुंदर, और दूसरा अगर कु है तो उसके लिए कुत्सित। अब जब हम विग्रह करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, वीर बालह, तो क्या होगा? वीरह बालह। और सुंदर पुस्तकम, सुंदरम पुस्तकम। अब देखिए यहाँ एक चीज का ध्यान और रखिएगा, क्या? कि जो हमारा उत्तर पद होगा, जो हमारा बाद वाला अर्थात उत्तर पद जो होगा, उसी के अनुसार हमारे समस्त पद का लिंग होगा। अगर उत्तर पद हमारा पुल्लिंग में है तो समस्त पद भी हमारा पुल्लिंग में होगा। उत्तर पद हमारा स्त्रीलिंग में है तो समस्त पद स्त्रीलिंग में होगा। उत्तर पद हमारा नपुंसक लिंग में है तो समस्त पद भी हमारा नपुंसक लिंग में होगा। ये तीनों पर निर्भर होगा, मतलब विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय और अवधारणा पूर्व पद। लेकिन यहाँ पर जो हमारा विशेषण विशेष्य है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा विशेष्य होगा, मतलब विशेष्य यदि हमारा पुल्लिंग में है तो विशेषण भी हमारा पुल्लिंग में होगा। विशेष्य यदि हमारा स्त्रीलिंग में है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा। और विशेष्य अगर हमारा नपुंसक लिंग में है तो उसका विशेषण भी नपुंसक लिंग में ही होगा। ठीक। जैसे कृष्णः सर्पः, तो देखिए कृष्णः च असौ सर्पः, इसका विग्रह क्या हुआ? कृष्णः च असौ सर्पः, अर्थात ऐसा सर्प जो कैसा है? काला है। ठीक। और नीलकंठम, नीलम कंठम, जो कंठ है वो कैसा है? नीला। अब और उदाहरण देखते हैं, नरसिंह। अब देखिए इसका विग्रह क्या होगा? नरः च असौ सिंहः च। अब देखिए जो नरसिंह है ये क्या है? ये ईश्वर का जो एक रूप था उसके बारे में है। जैसे क्या था? नरः च असौ सिंहः च, जो मनुष्य भी है और सिंह भी है। तो
नरः च असौ सिंहः च, ये इसका विग्रह हुआ। ठीक। फिर श्वेत कृष्णः, श्वेतः च कृष्णः च। देखिए यहाँ पर दोनों पद, प्रथम पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, है ना, ये दोनों पद क्या है? विशेषण है। दोनों पद विशेषण है ना? तो क्या होगा? श्वेतः च कृष्णः च, सफेद भी है और काला भी है। हम्म। सुपुरुषः, अब देखिए ये उदाहरण आ गया हमारा इसका, सु के लिए सुंदर और कु के लिए कुत्सित। जैसे अगर हमारे समस्त पद में पहला पद आता है सु, सुपुरुषः, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? सुंदरः पुरुषः। और कुपुत्रः कुत्सितः पुत्रः। ठीक है। हम्म। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं, उपमानोपमेय इसको देखते हैं। देखिए, उपमानोपमेय कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें उपमान और उपमेय वाचक शब्दों को एव या इव आदि शब्दों से जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जाती है। यहाँ पर क्या होता है? तुलना के द्वारा इनको बताया जाता है। जैसे घन इव श्यामः, तो बादलों के समान कैसा? काला। तो तुलना किससे की जा रही है? कोई चीज यदि काली है और उसकी तुलना कैसे की जा रही है? बादलों से। कैसी काली है? जैसे काले बादल होते हैं। काले बादल कब होते हैं? जब बारिश होने वाली होती है ना? तो क्या हुआ? घन श्यामः। ठीक। इसी तरह कुसुमम इव कोमलम, तो कुसुम कोमलम समस्त पद बना इसका, कुसुम कोमलम। और चंद्रः इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुखम। ठीक है। शैल इव उन्नतः, शैलोन्नतः, कैसा? कैसा ऊंचा? पर्वत के समान ऊंचा, इतना ऊंचा जितना ऊंचा पर्वत होता है, शैलोन्नतः। वज्रम इव कठोरम, वज्र कठोरम, इतना कठोर जितना कठोर वज्र होता है। तो यहाँ वज्र से तुलना की गई है किसी वस्तु की, है ना? कितना कठोर है? जितना कठोर वज्र होता है उतना कठोर। ठीक है। आइए और उदाहरण देखें इसके। पुरुषः व्याघ्रः इव, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो उपमान होता है वो प्रथम पद में होता है और उपमेय जो होता है वो द्वितीय पद होता है, मतलब उत्तर पद होता है। लेकिन कभी कभी प्रथम पद उपमेय हो जाता है और द्वितीय पद उपमान हो जाता है। जैसे पुरुषः व्याघ्रः इव, तो पुरुष कैसा? व्याघ्र के समान। तो क्या होगा समस्त पद? पुरुष व्याघ्रः। वहां पर हम जब ऐसे समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो इव बीच में ना रखकर अंत में रखेंगे। ठीक है। जैसे पुरुष सिंहः, तो क्या होगा? पुरुषः सिंहः इव, पुरुष शेर के समान। और पुरुष शर्भः अर्थात पुरुषः ऋषभः इव, कैसा? बैल के समान। कर किसलयम, कर किसलयम अर्थात करह किसलयम इव, मतलब जो हाथ हैं वो इतने कोमल हैं जैसे कि कोमल कोमल पत्ते होते हैं पेड़ों के, ऐसे। और मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान। ठीक है। और पुरुष नागः, पुरुषः नागः इव, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए तुलना की जाती है। पुरुष नागः उनके लिए कहा जाता है ना? पुरुषः नागः इव, कैसा पुरुष है? नाग के समान, उतना जहरीला, उतना खतरनाक, उतना दुर्जन, उतना कष्ट देने वाला। तो उसको क्या कहते हैं? पुरुष नागः। और अवधारणा पूर्व पद, जब पूर्व पद और उत्तर पद में अंतर समाप्त करके उसको ऐसे मान लिया जाए, जैसे विद्या एव धनम, तो विद्या ही धन है, तो उसको क्या कहते हैं? विद्या धनम। ठीक है। गुरु एव देवः, गुरु देवः, गुरु ही देव हैं। वो गुरु जो जीवन को पार लगाते हैं, वो गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो गुरु जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे गुरु को ही देव, देवता कहा जाता है। तपः एव धनम, तपो धनम,
तप ही धन है। तो ऐसा तपोधन। वेद एव संपत, वेद ही संपत्ति है, वेद संपत। ठीक। ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास से क्या होगा, जो हमने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। पीतम अंबरम, तो अब क्या करते हैं, इसका हम समस्त पद बनाते हैं। तो क्या बनेगा, हम्म पीतांबरम, पीतम अंबरम, पीतांबरम। फिर रक्तम कमलम, क्या होगा, हाँ, कमल के समान लाल, रक्तम कमलम। दीर्घा रज्जुहु, कैसी है, रस्सी, हम्म दीर्घ रज्जुहु, रज्जु कैसी है, दीर्घ है, बड़ी है ना। ठीक है। और फिर कुत्सित राजा, क्या होगा, हम्म कुराजा। महान च असौ ऋषि, महर्षि। ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ विग्रह पद दिए हुए थे और इनके हमने समस्त पद बनाए हैं। ठीक है। अब समस्त पद दिए गए हैं, आइए इनका विग्रह कर लेते हैं। श्वेत वस्त्रम, तो क्या होगा, श्वेतम और वस्त्रम। उन्नत वृक्षः, उन्नतः और वृक्षः। एक पुरुषः, एकः और पुरुषः। शीतल छाया, अब देखिए इसका क्या होगा, शीतला च तत् छाया, शीतला च तत् छाया। नीलोत्पलम, क्या होगा, नीलम उत्पलम। ठीक है। आज हमने समझा किसके विषय में, कर्मधारय समास के बारे में। आज द्विगु समास, सबसे पहले इसके कुछ नियम हैं, उनको ध्यानपूर्वक समझते हैं। संख्या पूर्व द्विगु, इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार, ये महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, क्या, संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात जब कर्मधारय समास का पूर्व पद, देखिए होता ये भी कर्मधारय समास की तरह ही है, लेकिन क्या कहते हैं, जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होता है, तब वह द्विगु समास कहलाता है। कर्मधारय समास में क्या था, कर्मधारय समास में भी पहला पद विशेषण था और दूसरा पद विशेष्य था। उसी की तरह द्विगु समास होता है और इसको भी कर्मधारय समास के समान ही कहा गया है, या कर्मधारय समास का ही ये एक भेद माना जाता है। तो इसलिए पाणिनि ने भी क्या कहा है, संख्या पूर्व द्विगु। एक बार फिर से समझते हैं, क्या, कि जब कर्मधारय समास या कर्मधारय को यदि हम एक बार के लिए हटा भी दें यहाँ से, तो जब किसी भी समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होता है, तब वह द्विगु समास कहलाता है। इसका तो बहुत ही आसान है इसको पहचानना, क्या, कि पहला पद संख्यावाची होगा ही होगा, और जब पहला पद संख्यावाची होगा तो इसका मतलब क्या है, ये द्विगु समास है ना। अब दूसरा नियम, यह समास प्राय समूह अर्थ में होता है, हमेशा ये समूह के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्य रूप से नपुंसक लिंग के एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है। जब इसका समस्त पद होता है, जब इसको हम समस्त पद बनाते हैं, तो वो किस में होगा, या तो नपुंसक लिंग के एक वचन में होगा या फिर स्त्रीलिंग के एक वचन में होगा। ठीक है।
इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब समस्त पद का हम विग्रह करते हैं तो इसको विग्रह करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सप्तानाम दिनानाम समाहारः, तो क्या होगा? सप्त दिनम। अब देखिए 7 दिनों का समूह। वैसे तो यहाँ पर सप्ताह नाम में भी बहुवचन है, दिना नाम में भी बहुवचन है और समाहार मतलब समूह, लेकिन इसका जो समस्त पद बना है वो किस में बना है? नपुंसक लिंग के एक वचन में, नियम के अनुसार। ठीक है, बात समूह की जा रही है। बहुत सारे, 7 तो बहुत होते हैं, बहुवचन में आते हैं, है ना? तो 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? सप्त दिनम। ठीक, इसी तरह से पंचनाम पात्राणाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह, तो क्या होगा? पंचपात्रम, नपुंसकलिंग, एक वचन, है ना? और त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भवनों का समूह, तो क्या हुआ? त्रिभुवनम। ठीक है, और पंचानाम रात्रिणाम समाहारः, 5 रात्रियों का समूह, तो क्या बना? पंच रात्रम। आसानी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, है ना? पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद संज्ञा है, और क्या है? हमेशा उनके समूह के बारे में बात की गई है। और जो इसका समस्त पद बना है वो क्या बना है? या तो नपुंसकलिंग का एक वचन या स्त्रीलिंग का एक वचन। अब आगे का उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण से क्या होगा, स्त्रीलिंग में कैसे बनेंगे ये भी समझ जाएंगे, है ना? द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग, उदाहरण क्या है इसका? पहला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, एक तो ध्यान रखिएगा, ईकारांत, हमेशा जब भी इसका स्त्रीलिंग में समस्त पद बनेगा तो हमेशा वहां पर बड़ी ई की मात्रा ही आएगी। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तो क्या हुआ? त्रिलोकी, स्त्रीलिंग एक वचन। और पंचानाम वटानाम समाहारः, तो यहाँ पर क्या बना? पंचवटी। ठीक है, और सप्तानाम शतानाम समाहारः, 7 शताब्दियों का समूह, सप्तशती। ठीक, और अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, तो क्या बना? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या होता है भाई? नाम सुना है अष्टाध्यायी का? हम्म, महर्षि पाणिनि की सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी। अगर आपने पढ़ ली तो फिर आपकी संस्कृत व्याकरण परफेक्ट, बहुत अच्छी। उसको अगर आपने याद कर लिया तो फिर तो संस्कृत भाषा आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। हम्म, आइए अब अभ्यास कार्य करते हैं। थोड़े से अभ्यास से क्या होगा, इनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, तो क्या होगा? हम्म, क्या होगा भाई? पंच तंत्रम, पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रम। क्या है पंचतंत्र? हम्म, याद है? एक पुस्तक है जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणाप्रद कहानियां लिखी हुई हैं, कविताएं नहीं, कहानियां। चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह, क्या हो जाएगा? हम्म, चतुर्युगम। ठीक है, और फिर सप्तानाम ऋषिणाम समाहारः, क्या बनेगा? हम्म, सप्तर्षि ही। ठीक है, सप्तानाम अहनानाम समाहारः, क्या बनेगा? हम्म, सप्ताह। ठीक है, और शतानाम अब्दानाम समाहारः, तो शताब्दी। ठीक है, आइए आगे चले। द्वंद्व समास जिसकी परिभाषा है
उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात इस समास में दोनों पद अथवा दो से यदि अधिक पद भी हैं तो वो भी, है ना? तो दोनों पद या जितने भी पद हैं उन सभी पदों की प्रधानता होती है। एक बार फिर से समझते हैं क्या? उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात जिस समास में दोनों पदों के अर्थ प्रधान होते हैं। अगर दो पद हैं तो दोनों पदों के अर्थ, और अगर दो से अधिक हैं तो उन सभी पदों के अर्थ, है ना, प्रधान होते हैं, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है या उसके तीन प्रकार होते हैं। एक इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और फिर एक शेष द्वंद्व। देखिए, वैसे तो इनके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इन तीनों की अपनी क्या विशेषता है। क्या क्या विशेषता है, थोड़ा देखते हैं। जैसे इतरेतर द्वंद्व, अब देखिए इतरेतर, इतर और इतर, अगर हम इसी शब्द को देखें, इतर और इतर मतलब वो दो शब्द जो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग रूप से जुड़े होते हैं और दोनों की अपनी प्रधानता है ना? और इसी तरह से समाहार द्वंद्व, समाहार अर्थात समूह, जो द्वंद्व मतलब जुड़े हैं और समूह का बोध कराते हैं। हुँ? और इसी तरह एक शेष द्वंद्व मतलब समास तो है, द्वंद्व तो है, जुड़ा तो है, लेकिन फिर क्या है, उसमें एक शेष रह जाता है। ठीक है? अब इसको और विस्तार से समझते हैं, देखते हैं इन तीनों की अपनी क्या विशेषताएं हैं और क्या-क्या इनके अंतर हैं। हुँ? सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व, इस समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है, या तो दो का होगा या दो से अधिक का होगा। हम्म? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद हैं तो दोनों प्रधान हैं, और दो से अधिक हैं तो वो भी। दूसरा नियम क्या कहता है, इस समास में यदि दो पद हैं तो समस्त पद द्विवचन में होता है। अगर दो पदों का समावेश है, दो पदों को जोड़ा गया है, तो क्या होगा, किससे होगा, उसका जो समस्त पद होगा वो द्विवचन में होगा। और यदि दो से अधिक पद हैं तो समस्त पद बहुवचन में बनता है। दो से अधिक पद हैं तो जो उसका समस्त पद होगा वो बहुवचन में होगा। ठीक है? अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि द्वंद्व समास में जो भी अंतिम पद होता है, जो भी पद अंतिम होगा, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, जो भी होगा, जो भी उसका लिंग होगा, उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है। मतलब यदि अंतिम पद पुल्लिंग में है तो जो हम समस्त पद बनाएंगे वो पुल्लिंग में बनाएंगे। यदि अंतिम पद स्त्रीलिंग में है तो समस्त पद किसमें बनेगा? स्त्रीलिंग में बनेगा। और यदि अंतिम पद जो है नपुंसक लिंग में है तो समस्त पद हमारा किस में बनेगा? फिर नपुंसक लिंग में बनेगा। मतलब जो भी अंत वाला जो पद होगा उसी के अनुसार पूरे समास का जो हम समस्त पद बनाएंगे उसका लिंग निर्धारित होगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम लक्ष्मणौ, तो रामः च लक्ष्मणः च। अब देखिए इसका विग्रह को यदि हम देखें तो रामः च लक्ष्मणः च, एक तो क्या होता है, द्वंद्व समास में च से पदों को जोड़ा जाता है। जब भी पदों को जोड़ने की बात होती है तो च से उसको जोड़ा जाता है, और जब उनका विग्रह किया जाता है तो च को हटाकर और उनको जोड़ दिया जाता है पदों को, तो उसका समस्त पद बन जाता है। पहले पद की विभक्ति को हटाकर और जो दूसरा पद है सिर्फ उसमें विभक्ति लगाई जाती। और दूसरे पद में विभक्ति कैसे लगाई जाती है वो अभी अब बताया ही था, क्या कि यदि दो पद हैं तो द्विवचन में, और यदि दो से अधिक पद हैं तो बहुवचन की विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है? उसके बाद अब इसका अगला उदाहरण देखते हैं। राम भरत लक्ष्मणा, हाँ, राम भरत लक्ष्मणा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस समस्त पद को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ समस्त पद में बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन पदों का समावेश है। इस समस्त पद में तीन पदों का समावेश है। कौन कौन से हैं? रामः च, भरतः च और लक्ष्मणः च, है ना? क्या था हमारा दूसरा नियम था ना कि यदि
समास में दो पद हैं तो समस्त पद द्विवचन में होगा, जैसा कि हमारे इस पहले वाले समास में है, पहले वाले उदाहरण में है। और यदि दो से अधिक पद हैं तो समस्त पद बहुवचन में होगा, जैसा कि दूसरे वाले उदाहरण में स्पष्ट किया गया है। क्या? रामः च भरतः च लक्ष्मणः च। तो इसका समस्त पद क्या बना हमारा? राम भरत लक्ष्मणाः। ठीक है। फिर फल पुष्पाणि, अब इसका विग्रह क्या होगा? फलानि च पुष्पाणि च। फलानि च पुष्पाणि च। अब इसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। क्या? कि देखिए फल पुष्पाणि, फलानि च और पुष्पाणि च। तो यहाँ पर क्या किया गया है? पहले पद के वचन का लोप करके दूसरे पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या बना? फलानि च पुष्पाणि च, बहुत सारे फल और बहुत सारे पुष्प। ठीक। अगला उदाहरण, बसंत ग्रीष्मौ। अब क्या होगा? वसंतः च और ग्रीष्मः च। ठीक है। इसी तरह से गंगा यमुने, तो क्या होगा? गंगा च और यमुना च। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये समस्त पद स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर दो नदियों के नाम दिए गए हैं। क्या? गंगा और यमुना। जब हमने इसका विग्रह किया तो गंगा च यमुना च, लेकिन जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो समस्त पद इसका द्विवचन में बन गया, गंगा यमुने। यमुना आकारांत शब्द है तो इसलिए हमने आकारांत के अनुसार द्विवचन का यहाँ पर प्रयोग किया। ठीक है। अब मयूरी कुक्कटौ। अब देखो यहाँ पर पहला शब्द मयूरी क्या है हमारा? स्त्रीलिंग, और दूसरा कुक्कट क्या है? पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है? जो बाद वाला जो हमारा पद है उसके अनुसार समस्त पद दिया गया है। मयूरी कुक्कटौ, है ना, पुल्लिंग के अनुसार। इसका विग्रह क्या होगा? मयूरी च और कुक्कुटः च। ठीक। समझ आया इतरेतर द्वंद? इतरेतर द्वंद में क्या होता है? एक बार फिर से इसके नियम को समझते हैं। इस समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद या तीनों पद, जितने भी पदों का उसमें समावेश किया जाता है। फिर इस समास में यदि दो पद हैं तो समस्त पद द्विवचन में होगा, जैसा कि पहले उदाहरण में है। और यदि दो से अधिक पद हैं तो समस्त पद बहुवचन में होगा, जैसा कि हमारे इस उदाहरण में स्पष्ट हुआ है। फिर इस द्वंद्व समास में जो भी अंतिम पद होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है। जैसा हमने इस नीचे वाले उदाहरण से स्पष्ट किया। ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले भेद की ओर। अगला भेद क्या कहता है हमसे? समाहार द्वंद। समाहार द्वंद में क्या है इसके नियम? समास में ऐसी संज्ञाएं जो च से जुड़ी होने पर अपना अलग अर्थ तो बताती हैं, मतलब च से तो जुड़ी होती हैं, अपना अलग अर्थ भी बताती हैं, पर समाहार अर्थात समूह का बोध कराती हैं, एक समूह के बारे में बताती, और तो वह क्या होता है? समाहार द्वंद कहा जाता है। ठीक है। इस समास में जो पद होते हैं उनके अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे हुए रहते हैं, मतलब जो पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके अनुसार और भी पदों का उसमें समावेश होता है। उन वो अपने जैसे और पदों के बारे में एक इशारा करते हैं, बताते हैं कि हाँ ऐसा है ना, अर्थात वे अपने अतिरिक्त अन्य पदों का भी बोध कराते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखें, जैसे शरीर के अंगों के बारे में बात होती है, तो जैसे शरीर के अंगों में हाथ और पैर, तो हाथ पैर का नाम तो आ गया, लेकिन इसी तरह के और अंग भी है ना, इस तरह से। अगला नियम क्या कहता है? यह समास हमेशा नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। ये चाहे इसमें कितने भी पद जुड़े होंगे, लेकिन इसका जो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग के एक वचन में ही होगा। ठीक। अब इसका उदाहरण, हस्तपादम। तो क्या होगा? हस्तौ च पादौ च तयो समाहारः। तो हाथ और पैरों,
हाथ और पैर और उनका समूह। देखो, हस्तौ मतलब द्विवचन, दोनों हाथ, पादौ दोनों पैर, उनका समूह। ठीक। आहार निद्रा भयम, आहारश्च निद्रा च भयंच, यहाँ तो 3 पद हैं। तयो समाहारः उनका समूह, तो समस्त पद किसमें बना है यहाँ? नपुंसक लिंग के एक वचन। हम्म? इसी तरह छत्रोपाहनम, छत्रम च उपाहनम च तयो समाहारः। ठीक। देखिए यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, छत्रम च उपाहनम च, जब इनको जोड़ा तो यहाँ संधि भी हो गई है, ऊ को ओ हो गया है, गुण संधि, है ना। रथिका अश्वारोहम, अब देखिए रथिका हाच और अश्वारोहा च। अब देखो यहाँ पर अगर जब हमने इसका विग्रह किया तो रथिका बहुवचन, अश्वारोहा है ना बहुवचन, लेकिन जब इसका समस्त पद बना तो नपुंसक लिंग के एक वचन में ही बना। मतलब विग्रह में भले ही बहुवचन का प्रयोग है, विग्रह में भले ही बहुवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, किंतु समस्त पद नियम के अनुसार नपुंसक लिंग के एक वचन में ही होगा। ठीक है। विग्रह के बहुवचन को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि विग्रह में तो बहुवचन दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ बहुवचन होना चाहिए समस्त पद में भी। नहीं, समाहार द्वंद्व का नियम क्या है कि भले ही उसमें कितने भी पदों का समावेश हो, जब वो समूह का बोध कराते हैं तो वो समूह जो उनका होगा वो नपुंसक लिंग के एक वचन में ही लिखा जाएगा, उसी में ही प्रदर्शित होगा। फिर सर्प नकुलम, सर्पश्च और नकुलश्च तयो समाहारः, सांप और नकुल उनका समूह। अब क्या कहते हैं? कहते हैं एक विशेष बात और, प्राणी, वाद्य, सेना के अंगों और स्वाभाविक वैर रखने वाले प्राणियों में यह समास होता है। अधिकतर समाहार द्वंद्व किन में देखा जाता है? प्राणियों में, वाद्यों में, सेना के अंगों में, स्वाभाविक वैर रखने वाले, जैसा कि यहाँ पर है ना सर्प नकुलम, सर्पश्च नकुलश्च, तो जो स्वाभाविक वैर रखने वाले प्राणी हैं उनमें इस समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसका अगला भेद वो भी समझ लेते हैं, क्या कहता है हमसे? वो है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक शेष मतलब एक ही शेष रह जाता है ना। क्या है इसके नियम? जब दो या दो से अधिक पदों में समास करने पर सामासिक पद, सामासिक मतलब समस्त पद, है ना, है ना, सामासिक पद अर्थात समस्त पद में केवल एक ही शेष रह जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक शेष द्वंद्व कहा जाता है। एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले शब्द ही होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? समान रूप वाले, मतलब जैसे माता च, पिता च, माता पिता, भाई बहन, और पक्षियों के बारे में बात होगी तो पक्षी ही होंगे, प्राणियों के बारे में बात होगी तो प्राणी ही होंगे, जानवरों के बारे में बात होगी तो जानवर ही होंगे, एक जैसे, है ना। और समास का वचन समास में आए हुए शब्दों की संख्या के अनुसार ही होगा। मतलब जो जितने भी पदों का समास किया जाएगा, 2 का, 3 का, है ना, जितने भी पदों का समास होगा उसका वचन उन्हीं के अनुसार होगा। किसका? समस्त पद का। समस्त पद का वचन उन्हीं के अनुसार होगा। किसके अनुसार? समास में आए हुए पदों के अनुसार। यदि समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों ही हो तो समस्त पद पुल्लिंग पद में रहेगा। क्या होगा? समस्त पद पुल्लिंग पद में ही रहेगा, है ना। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे पितरौ। अब देखो माता च पिता च, अब देखो यहाँ पर क्या है? माता और पिता,
माता क्या है स्त्रीलिंग, पिता है पुल्लिंग, लेकिन इसका जो समस्त पद है वो किस में है, पितरौ, नियम के अनुसार पुल्लिंग में। ठीक है। और देखो माता और पिता इन दोनों में क्या है, एक ही शेष है, क्या, पितरौ। पितरौ का अर्थ माता च पिता च। ठीक है। और क्या कहते हैं, एक और जो नियम था हमारा कि समास का वचन समास में आए हुए शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। तो यहाँ पर कितने जने हैं, एक माता है और एक पिता है, तो इसलिए यहाँ पर पितरौ द्विवचन में आया है। ठीक है। और पुत्रौ, पुत्रश्च दुहिता च। अब पुत्र और पुत्री इन दोनों का समास जब हुआ तो नियम के अनुसार क्या हुआ, समस्त पद पुल्लिंग में आया, तो क्या बना, पुत्रौ। फिर अजौ, अजाच, अजश्च, अजा और अज। ठीक है। चटकौ, चटका च चटकश्च, चटका और चटक। ठीक है। फिर भ्रातरौ, भ्राता च स्वसा च, भ्राता और बहन। समझ आया। एक शेष द्वंद, जब क्या होता है, दो पदों में से केवल एक ही शेष रह जाता है तो वहां पर एक शेष द्वंद्व कहा जाता है, एक शेष द्वंद्व होता है। ठीक। आइए अब थोड़े से उदाहरण कर लेते हैं, उदाहरण से इनकी और पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे शिव केशवौ, तो क्या बनेगा, शिवः च और केशवः च। हरिहरौ, क्या होगा, हरि च और हरः च। ठीक है। धर्मार्थौ, तो धर्मः च और अर्थः च। छत्रोपाहनम, तो क्या बनेगा, छत्रम च और उपाहनम च। यहाँ पर म हम ऊपर ले लेंगे, है ना। तयो समाहारः, छत्रम च और उपाहनम च, तयो समाहारः। फिर पितामहौ, तो क्या है, क्या बनेगा, हाँ, पितामही च और पितामह च, पितामही च पितामह च, तो क्या बना, पितामहौ। और उसके बाद भ्रातरः, तो क्या होगा, हम्म, भ्रातरः च और भगिनी च। अब देखो, भ्रातरः च भगिनी च, बहुत सारे भाई और बहन, तो यहाँ पर समस्त पद क्या हुआ, बहुवचन में भ्रातरः। ठीक है। समझ आया। आइए अच्छा अब देखते हैं इसमें कि इनका कौन सा भेद है, ये द्वंद्व समास के कौन कौन से भेद हैं, जरा एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसे शिव केशवौ, तो शिवः च केशवः च, कौन सा समास हुआ ये, हम्म, इतरेतर द्वंद्व। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शिव को भी कहा गया और केशव को भी कहा गया है ना, इन दोनों को कहा गया है और दोनों का ही अस्तित्व है, तो यहाँ पर, और दूसरी बात समस्त पद जो है यहाँ पर द्विवचन में है। तो क्या हुआ, ये कौन सा समास हुआ, इतरेतर। ठीक। हरिहरौ, ये भी इतरेतर। धर्मार्थौ, ये भी इतरेतर। ठीक है। छत्रोपाहनम, यहाँ पर छत्र और उपाहन दो वस्तुओं के बारे में बताया गया है और उनके समूह के बारे में बताया गया है, तो क्या हुआ, समाहार द्वंद्व हो गया। पितामहौ, पितामही च पितामह च, लेकिन जो समस्त पद है वो क्या है, पुल्लिंग में है और द्विवचन में पितामहौ, तो कौन सा होगा ये, हम्म
एक शेष, ये हुआ एक शेष द्वंद्व। ठीक है, इसी तरह से भ्रातरः, भ्रातरः च भगिनी च, तो क्या होगा? हम्म, ये भी एक शेष। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले तो इसके नाम को ही ध्यान से याद कर लेना, ध्यान से समझ लेना। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में मान लीजिए या किसी का सुन के इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। और जब कभी विकल्प में कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, कि कोई उदाहरण दे दिया और इस समास का नाम बताइए, तो फिर ऐसे में सब कुछ आते हुए भी वो क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं और लगता है बड़ा आसान सा प्रश्न था, इसे तो हमने बड़ी आसानी से कर दिया। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि नहीं, समास का नाम है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब अब से पहले जो हमने समास पढ़े थे उसमें क्या था, अव्ययीभाव समास, जिसमें हमने पढ़ा कि पहला पद प्रधान होता है। हम्म, तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। फिर आया द्वंद्व समास, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु तो तत्पुरुष के ही भेद हैं, है ना। फिर आया द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दो या तीन जितने भी पदों का समावेश उसमें किया जाता है। और अब बहुव्रीहि समास में क्या है, बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद मतलब जो भी पद इस समास में होता है या होते हैं, वो किसी अन्य की तरफ इशारा करते हैं, किसी और की तरफ इशारा करते हैं, जो उन शब्दों से पता चलता है, जिसका वर्णन उन शब्दों से पता चलता है, होता कोई और है। तो वो कैसे पता चलता है, उन शब्दों को देखकर, उस समास के पदों को देखकर हम उस तीसरे का अंदाजा लगाते हैं, है ना। ये होता है बहुव्रीहि समास। ठीक, आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात जिस समास में पूर्व या उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि, बहुब्रीहि नहीं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबरः, अब देखिए पीतांबरः तो क्या होगा, इसका विग्रह पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका। किसका पीला वस्त्र है, अब हमें पहले ये सोचना पड़ेगा। पीतांबरः, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात वह व्यक्ति। तो पीतांबरः कहकर किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया। हम्म, अब देखिए जैसे अगर यहाँ पर पीतांबरम होता और तो क्या होता, और ये यस्य सह जो है इसको ये नहीं होता, तो ये पीतांबरम कौन सा समास बन जाता, पीतम अंबरम कौन सा समास हो जाता, कर्मधारय समास। क्यों, क्योंकि पीतम अंबरम पीला वस्त्र, जो पीला रंग है ये अंबर की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया, तो कर्मधारय समास हो गया। लेकिन इस समास में क्या होता है कि इस समास में जो दिए गए पद होते हैं वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका वह, तो उसको क्या कहा जाता है, पीतांबरः। भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पीतांबर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। फिर चक्रपाणी, चक्रम पाणी यस्य सह, जिसके हाथ में चक्र है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम चक्रपाणी भी है, भगवान विष्णु को भी चक्रपाणी कहा जाता है ना, दोनों के हाथ में चक्र होता है। इसी तरह से महात्मा, महान आत्मा यस्य सह, महान है आत्मा जिसकी, उसको कहा जाता है महात्मा। अगर यहाँ पर भी यस्य स नहीं होता तो महान आत्मा, आत्मा का विशेषण हो जाता, महान कैसी आत्मा, महान आत्मा। तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना है क्या, कि जब सिर्फ विशेषण और विशेष्य हो तो वहां कर्मधारय होगा,
लेकिन जब विशेषण और विशेष्य दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। हम्म, जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, तो पीला है वस्त्र जिसका। और अगर सिर्फ पीतम अंबरम है तो फिर कर्मधारी। ठीक, अब अच्छे से समझ आ गया होगा। जितेंद्रियः, जितानी इंद्रियाणी येन सह, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसको क्या कहा जाता है? जितेंद्रियः। किसी व्यक्ति के बारे में बात है। निर्भयः, क्या है इसका विग्रह? निर्गतम भयम यस्मात् सह, भय निकल गया है जिसमें से। वो व्यक्ति क्या से कैसा हो जाता है? निर्भय हो जाता है। जिसमें से डर निकल जाता है वो कैसा हो जाता है? निर्भय। इसी तरह शूल पाणी, शूलम पाणव यस्य सह, जिसके हाथ में शूल है, ये भी ईश्वर का विशेषण हुआ। चंद्रमुखी, चंद्र एव मुखम यस्या सा, तो देखिए अगर यहाँ पर चंद्रमुखम होता तो चंद्र एव मुखम, चंद्र के समान मुख, तो कर्मधारय समास था। लेकिन शब्द क्या है? चंद्रमुखी, और इसका विग्रह क्या है? चंद्र एव मुखम यस्या सा, चंद्र के समान मुख है जिसका, अर्थात वह नारी। ठीक है। पाषाण हृदय, पाषाणवत हृदयम यस्य सह, जिसका हृदय पाषाण पत्थर के जैसा है, बहुत सख्त है, बहुत कठिन है, तो उसको क्या कहा जाता है? पाषाण हृदय। और चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य सह, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। कौन है? किसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है? हम्म, भगवान शंकर, भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आया? बहुव्रीहि समास बहुत ही आसान है। क्या? कि जब इसका विग्रह होता है या जो इसका समस्त पद होता है, समस्त पद के अर्थ को हम जब समझते हैं, जब इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, तो ये किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ, किसी अन्य की तरफ इशारा करता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। और फिर क्या है? हमने जब इसका विग्रह किया तो यहाँ पर यस्य सह ये प्रयोग किया जाता है। क्यों? बताने के लिए, उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका। ठीक। आइए अब थोड़ा सा और उदाहरण कर लेते हैं, अभ्यास कार्य। ठीक। पीत दुग्ध बालकः प्रसन्नः अस्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या है? पीत दुग्ध, तो इसका विग्रह क्या होगा? क्या होगा? पीतः और दुग्धः येन सह। अब देखो विग्रह करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम जिस भी शब्द का विग्रह कर रहे हैं उसका सही अर्थ कैसे निकले। मतलब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है? पीत दुग्ध, तो पी लिया है दूध जिसने वह, तो येन सह, जिसके द्वारा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर, यस्य सह नहीं लगाया, येन सह, जिसने दूध पी लिया है, जिसके द्वारा दूध पी लिया गया है। तो जब भी हम समस्त पद का विग्रह करेंगे कहाँ पर? बहुव्रीहि समास में, तो उसके अर्थ के अनुसार ही हम विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। ठीक। जैसे बहुफलः वृक्षः अत्र शोभते, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? हम्म, बहूनि फलानि, और क्या? यस्मिन सह, बहुत सारे फल हैं जिस पर, यस्मिन सप्तमी विभक्ति, बहुत सारे फल हैं जिस पर वह, वृक्ष अत्र शोभते, बहुत सारे फल हैं जिस पर वह वृक्ष यहाँ शोभा देता है। तो देखिए ऊपर वाले में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया, नीचे वाले में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों?
अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार, है ना? अधितम व्याकरणम येन सह पाठयति। अधितम व्याकरणम येन सह, तो क्या कहेंगे उसको? हाँ, अधीत व्याकरणः, अधीत व्याकरणः। ठीक है। श्वेतांबरा अत्र शोभते, तो क्या बनेगा? श्वेतांबरा। हम्म, श्वेतम अंबरम यस्या सा। श्वेत है वस्त्र जिसके, वह श्वेतांबरा किसको कहा जाता है? माँ सरस्वती को श्वेतांबरा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? यस्या सा, स्त्रीलिंग। श्वेत है वस्त्र जिसके, वह, है ना? तो श्वेतांबरा अत्र शोभते। अगला, दत्तम धनम यस्मै सह जनः गच्छति। दत्तम धनम यस्मै सह, धन दिया गया है जिसको, क्या होगा? दत्त धनः, दत्तम धनम यस्मै सह, जिसको धन दिया गया है, वह जनः गच्छति, वह मनुष्य जाता है। ठीक है। अब कुछ विग्रह पद हैं, उनका हम समस्त पद बना लेते हैं, ये भी समझ में आ जाएंगे। जैसे रघुकुले जन्म यस्य सह, रघुकुल में जिसका जन्म हुआ है वह, तो क्या होगा? रघुकुल जन्मा। ठीक है, रघुकुल जन्मा, रघुकुल में जिसका जन्म हुआ है। दश आननानि यस्य सह, जिसके 10 मुख हैं। कौन है भाई? किसके थे 10 मुख? रावण के, है ना? अर्थात रावण। प्राप्तम उदकम येन सह, जिसके द्वारा जल प्राप्त कर लिया गया है। किसके द्वारा जल प्राप्त कर लिया गया है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे किसी गांव में या किसी जगह पर पानी की कमी हो गई, तो अब क्या होता है? पानी के स्रोत ढूंढे जाते हैं। तो ऐसा गांव जहां पर पानी के स्रोत ढूंढे जा रहे थे और फिर वहां पानी मिल गया, तो उसके बारे में यहाँ वर्णन दिया गया है। तो क्या होगा? प्राप्तम उदकम येन सह, जिसके द्वारा जल को प्राप्त कर लिया गया है वह, तो क्या बनेगा समस्त पद? प्राप्तोदकः, जिसके द्वारा जल प्राप्त कर लिया गया है। फिर पतितम पर्णम यस्मात् सह, पतितम पर्णम यस्मात् सह, जिससे पत्ते गिर गए हैं। पतित पर्णः। ठीक है। फिर अविद्यमानः पुत्रः यस्य सह, जिसका पुत्र अविद्यमान है, जिसका पुत्र ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अपुत्रः। ठीक है। और चंद्रः शेखरे यस्य सह, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, क्या कहते हैं उसको? चंद्र शेखरः। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। होता क्या है, बहुव्रीहि समास में जब भी हम समस्त पद का विग्रह करते हैं, तो उस विग्रह में आवश्यकता के अनुसार या अर्थ के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समानाधिकरण, व्यधिकरण 2 भागों में ये भी होता है, लेकिन आपके जो कोर्स में ये बहुव्रीहि समास के भेद नहीं है, बस सीधा सीधा है, तो इसीलिए मैंने भी इसके भेद न समझाकर इसको सीधी तरह से ही समझाया है। लेकिन फिर भी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम इसका विग्रह करें तो अर्थ के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करें। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे पीत दुग्ध, तो पी लिया गया है दूध जिसके द्वारा वह, तो येन सह तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया हमने यहाँ पर येन में। और
बहुफलः वृक्षः अत्र शोभते, बहूनि फलानि यस्मिन् सह, यस्मिन जिस पर, सप्तमी विभक्ति, जिस पर बहुत सारे फल हैं, वह ऐसा वृक्ष क्या होता है, अत्र शोभते, यहाँ पर शोभायमान होता है। स्त्रीलिंग है तो हमने क्या किया, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया। श्वेतम अंबरम यस्यासा, श्वेत वस्त्र हैं जिसके, ऐसा, कौन, श्वेतांबरा, माँ सरस्वती। ठीक है, समझ आया? हम्म आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है और जिसका विग्रह करते समय हम अर्थ के अनुसार ही उसकी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर हमने इसके बहुत सारे उदाहरण पढ़े, फिर हमने अभ्यास कार्य किया, समस्त पद का विग्रह किया और जो विग्रह पद थे उनका समस्त पद भी बनाया, ताकि ये और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।